डेवलपमेंट ये हुई है कि इसाक डार साहब का ट्वीट आया। उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ जब लाहौर एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वो बराह रास्त जलसागाह में जाएंगे, वो जाती अमरा नहीं जाएंगे पहले। तो ये एक नई डेवलपमेंट है जो हम अपने नाज़रीन को बताते भी जा रहे हैं। और राना साहब, आप भी जब वहां उतरें या फिर मियां नवाज शरीफ वापस आए जहाज में तो फिर आप हमें बताइएगा कि नया शेड्यूल या नया स्केड्यूल क्या है। आप राना साहब साथ ही रहिएगा, जो सूरत हाल नई डेवलप होती रहती है आप हमें बताते रहिएगा। शुएब साहब, देखिए दो चीज़ें हैं, एक जुर्म होता है और एक उसकी सज़ा है या उसका एक मुकदमा चल रहा है। जैसे इमरान खान साहब हैं, उनके ऊपर बड़े सीरियस मुकदमा चल रहे हैं इस वक्त। ये इसको छोड़ देते हैं कि वो सही है गलत है, ये सारे फैसले बहरहाल अदालत नहीं कर रहे हैं। अदालत कंप्रोमाइज्ड भी होगी तब भी वो अदालत ही होगी और उसका फैसला बाकायदा इंप्लीमेंट होगा। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र आपने किया, अदालत जैसी भी थी, ठीक थी गलत थी, उन्होंने फैसला गलत किया ठीक किया, बहरहाल उस फैसले पे अमल दरामद हुआ था। सेम इसी तरह अगर एक अदालत ने इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा है तो वो जेल के अंदर हैं, वो जेल से बाहर नहीं आ सकते जब तक अदालत उनको इजाजत नहीं देगी। एक तो ये मुकदमात की हैसियत, दूसरी ये है कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, जैसे इमरान खान साहब हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, आप साबिक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से बहुत सारी उनसे उनके लिए प्रिविलेजेस मांगते हैं। आप ये कहते हैं उनका सेल छोटा है, आप ये मांगते हैं कि खाना घर से जाना चाहिए, आप उनसे मांगते हैं कि एक्सरसाइज का उनको मौका दिया जाए, और हर बार आप ये कहते हैं कि साबिक प्राइम मिनिस्टर है। सेम इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब जो है 3 बार साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे। आप मुकदमात को साइड पर रखिए, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उनको जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जो उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वो उनकी मिलनी चाहिए। कि जब वो आते हैं अपनी पार्टी से खिताब करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल उनको मौका ये मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि क्योंकि उनके मुकदमात हैं या उनको सजा हुई है तो अब ये साबिक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से भी इनको ना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जा सकता है, ना ये लाहौर जा सकते हैं, ना ये अपना जाती त्यारा ला सकते हैं, ना ये अपने कारकुनों से खिताब कर सकते हैं। तो ये जो हैसियत है, मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपको डिवाइड करनी पड़ेगी चीज़ों को। देखिए चौधरी साहब, आपने बड़ा अच्छे अल्फाज में आपने एक्सप्लेन किया। देखें, इससे किसी को कोई एतराज़ नहीं है कि जो अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन किसी को कोई राइट मिलते हैं, मिलने चाहिए। लेकिन जब कोई शख्स एब्सकॉन्ड कर जाता है, फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ होता है, फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ जिसको उर्दू में हम भगोड़ा कहें, तो वो कानून के तहत दिए जाने वाली तमाम मराआत से अपने आप को दस्तबरदार कर लेता है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं, हाई कोर्ट के फैसले भी हैं। जो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ का स्टेटस है आज भी इनका, इरेस्पेक्टिव ये जो अभी ऑर्डर आया है, ठीक है, उनको गिरफ्तार ना करें, नहीं कर रहे, ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा, गलत ऑर्डर भी सही, अदालत ना करती फैसला, वो कहती जी गिरफ्तार करें। अब अदालत भी तो अदालत है ना, अब अदालत सर अदालत की बात कर रहे हैं ना। मैं आपको 2018 का एक फैसला बताऊं आपको, 2017 या 18 का सर, इमरान खान साहब के वकील थे, मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं, मैं उस पर कॉलम लिखा हुआ है, इमरान खान साहब के वकील थे, अब वो सेनेटर हैं। बाकायदा साकिब निसार साहब को 2 वकील दिए गए, उन वकीलों ने फैसला लिखा, और ये जो जिन लोगों ने एतराफ़ किया उसके ऊपर बाकायदा प्रोग्राम्स हो चुके हैं कि बाकायदा, और वो फैसला जो मियां नवाज शरीफ का था वो उन्होंने लिखा, बल्कि इमरान खान का फैसला सादिक और अमीन वाला। देखें, तो ये इससे आप अंदाजा लगाएं कि क्या कंप्रोमाइज होती रही है।